आज हम आए हैं गोपालपुर में। हमारे साथ में गांव की जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ प्रधान बनी। हम उनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहेंगे कि आप इस अपने गांव का आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनगर शक्ति न्यूज़ चैनल पर। अब आप गांव का विकास कैसे करेंगे, क्या कहना चाहती हैं? मैं ग्राम पंचायत गोपालपुर की प्रधान हूँ पूनम। ये मैं गांव में सब वह करूँगी, अपना देखभाल करूँगी, गांव वालों को धन्यवाद करती हूँ, सब गांव की समस्या दूर करूँगी और जो भी सरकार से रोजगार होएगा मैं करूँगी, तैयार हूँ। आपकी पूनम जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं यहाँ की, इन्होंने कहा कि मैं जो भी सरकार को अपना यहाँ का गांव का प्रस्ताव है, विकास कामों विकास का प्रस्ताव सरकार के पास भेजेंगे और मैं प्रयास करूँगी कि मेरे गांव का, मेरे आसपास के क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो। धनगर शक्ति न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज जनचर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आए हैं गांव गोपालपुर। ये विधानसभा नेटौर का गांव है। काफ़ी जनता हमारे साथ है और यहाँ के जो नुमाइंदा है, प्रधान है पूनम, उनके पति हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, पूनम प्रधान के अंकुल। आइए हम बात करेंगे जनता से कि अब की बार किसकी सरकार और गांव के विकास के लिए जनता के मन में क्या बात है, इसके लिए हम जनता से आपकी बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे। हमारे साथ यहाँ गोपालपुर के काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं चर्चा में। आपका नाम? सीताराम। सीताराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर। गोपालपुर के रहने वाले हैं। जो 2022 में जो सरकार बनेगी, जो आने वाला 2022 का विधानसभा का चुनाव है, उसमें आप इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं? अब की बार किसकी सरकार, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार में अब की बार के 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? वो तो जनता के ऊपर बात है, जनता की। आप भी तो जनता ही हैं। हाँ हाँ, किसकी सरकार के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? अजी आपको इनका इलेक्शन आ रहा था तो आपको पैसे बढ़ा दिए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई 5 पैसे बढ़ेगा क्या पे? गन्ने पे। हाँ, गन्ने पे 25 रुपए बढ़ाए हैं और जो किसानों का मांग है वो 400 रुपए क्विंटल गन्ना होना चाहिए। 25 रुपए से आप संतुष्ट नहीं है? ना। कितना होना चाहिए गन्ने का रेट? इस महंगाई को देख तो 400 रुपए तो होने ही चाहिए। अच्छा, महंगाई कितनी बढ़ी? आपके डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बिजली के बिलों के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं और बिजली कितनी बढ़ा दी। अच्छा, आपका कहना है कि बिजली जो दाम बढ़े हैं, अब विचार करते हैं हम। आपका नाम? चरण सिंह। चरण सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर से। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है, ये सरकार ये निकम्मी सरकार है। हम नहीं चाहते इस सरकार को। चाहते हैं कि कोई और सरकार, जैसे कि बसपा है या सपा है, इसमें से कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन हम इस सरकार को नहीं चाहते। अच्छा, जैसे किसी राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, तमाम पार्टी है उत्तर प्रदेश में अपने अपने जो है संगठन बना के, संयुक्त मोर्चा बना के जनता के बीच में आएंगे, तमाम लोग देंगे कि हम ये कार्य कराएंगे। उस कार्य से या सरकार के कार्य से आप जितने भी संतुष्ट हैं? आपका नाम? नरपाल सिंह। नरपाल सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? गोपालपुर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन किसका? लोकदल हो, सपा हो। अच्छा, लोकदल में क्या जो ये है जयंत जी चौधरी जो हैं आरएलडी के, क्या किससे गठबंधन होगा इनका? समाजवादी से होगा। समाजवादी से होगा, तय होगा। अभी तो मेरे ख्याल से तय नहीं हुआ, चर्चा है ऐसी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इनसे। आपका नाम? ऋषिपाल सिंह। अच्छा, ऋषिपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर के। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार? हमारे तो लोकदल की सरकार आनी चाहिए। लोकदल की सरकार आनी चाहिए, लगता है लोकदल के हैं आप। आपका नाम? गुलाब सिंह जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के ही हैं। क्या कहना चाहते हैं आपकी बार किसकी सरकार? अच्छा, आपके गांव के कितने बच्चों को रोजगार मिला जो सरकार कहती है हम रोजगार के साधन मुक्त? एक को भी नहीं मिला। एक को किसी को। अब महंगाई बढ़ी है, रोजगार किसी को नहीं मिला। तो सरकार तो कहती थी कि जब उसने अपना एजेंडा चलाया। आपका नाम?
मेरा नाम विजेंद्र सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं सारे बच्चे सड़कों पर भागते जाते जाते थक गए हैं और आज 2 साल हो गए, 3 साल कोई भर्ती नहीं निकाल पाई है सरकार। अच्छा, इनका कहना है कि कोई सरकार भर्ती नहीं, सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं। आपका नाम? हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी। हरवीर सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार ना बन जाए, किसी बन जाओ। अच्छा, ये सरकार ना बने। अच्छा, इनका कहना है कि सरकार दिले। आपका नाम? वीर सिंह। वीर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? गोपालपुर के। गोपालपुर के। वीर सिंह जी, क्या कहना है आपका सरकार की? गठबंधन की लोकदल की सरकार बना। राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बने। गठबंधन किससे होगा किस नहीं, ये तो अभी तय होगा राष्ट्रीय स्तर पर। आपका नाम? नरेश। नरेश जी, कहाँ के रहने वाले? गोपालपुर के। गोपालपुर के। क्या कहना है आपका? सरकार में बदलाव आना चाहिए। अच्छा, आपने यहाँ एक बहुत अच्छा काम करा आपके गोपालपुर में कि महिला सीट होगी। आपने एक जो जनप्रतिनिधि चुना है, एक शिक्षित महिला को आपने चुना है, तो हम समझते हैं कि आपके गांव का विकास भी होना चाहिए, कुछ गांव पे भी चर्चा होनी चाहिए। आपका नाम? महिपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सरकार किसी की भी हो, यो महंगाई कम करो सरकार। महंगाई कैसे कम होगी? ऐसी कम होगी। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे कम होनी चाहिए महंगाई? पहले कम थी, अब तेल पे भी पैसे बढ़ गए और जी सब्जी भी बढ़ गए, हर चीज महंगी हो गई। अच्छा, हाँ। नहीं, महंगाई तो हुई है। आपका नाम? रियांशु जी। रियांशु जी, क्या कहना चाहते हैं? आप तो युवा है, आने वाले देश का भविष्य है। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अच्छा, बीए फाइनल कर रहे हैं आप बीए फाइनल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? सरकार बिल्कुल रोजगार दे नहीं रही, भर्ती जो निकाल दे उसको पूरा नहीं करती। आर्मी की भर्ती हो 3 साल हो गए, ये लौंडे रोज मेहनत करो सड़क पर, उनकी तरफ को कोई देख नहीं रही। इनका कहना है कि जो आर्मी की भर्ती है, और भारत में आर्मी की भर्ती होनी चाहिए और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और हमारा भी निवेदन है धनगर शक्ति न्यूज का कि इन बच्चों को देश की सेवा के लिए, इनका बड़ा अच्छा जज्बा है कि देश की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे आने चाहिए। आपका नाम? ओमकार सिंह। ओमकार सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर। क्या कहना चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार ने कहा था किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बताएं, 2022 तक क्या? गन्ने के 4 साल में इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए। 10 रुपए पर साल के हिसाब से भी 40 रुपए बढ़ने चाहिए। पंजाब हरियाणा में हमसे ज्यादा रेट है। क्या बात, यहाँ का किसान उनसे पीछे रहेगा यूपी से और पंजाब से? ऐसा क्या कारण है कि हरियाणा का रेट अलग है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो फसलों का रेट है वो अलग है? यो सरकार का अनदेखा है, जो भेदभाव करती है। जो ये एमएसपी का जो मामला है और ये चलिया है, एमएसपी में क्या क्या हो जाना चाहिए, सरकार को क्या क्या तय कर देने चाहिए रेट? एमएसपी का गारंटी बनाना चाहिए, गारंटी होना चाहिए इस पर, कानून पर। ये गारंटी क्यों नहीं बनाती सरकार? नहीं, देखिए, सरकार को तो चाहिए कि जो हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो हरियाणा में बेचे, पूरे हिंदुस्तान में उसको बेचना चाहिए। पहले भी लागू था वो सिस्टम, तो पहले से ये किसान कहीं भी बेच सकता अपनी फसल। जी। लेकिन वहां पर रेट ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर कम मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। ये तो पहले से ही कानून है सरकार का। लेकिन जैसे सरकार कह रही है, जो किसान आंदोलन चलिया है सिंधुपुर बॉर्डर पर, ठीक है ना, वो जायज है किसानों का। तो उनकी जो डिमांड है, किसानों की जो डिमांड है कि हमें अपनी फसल का रेट, भाई पेट्रोल का रेट पेट्रोल कंपनियां तय करती है, पेट्रोल, गैस का रेट गैस कंपनी, लेकिन ये किसान को अधिकार मिलना चाहिए कि किसान अपनी फसल का रेट तय करे, बिल्कुल, है ना? हाँ। आपका नाम? कामेंद्र सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आज जनता के सामने धनगर शक्ति न्यूज पर? सबसे पहली बात तो ये है कि ये गूंगी बहरी सरकार किसी की सुनना नहीं पसंद करती। अभी बीजेपी के मंत्री जो लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हुआ, उसका अभी उसके जो मंत्री थे उनका कोई इस्तीफा नहीं, कुछ नहीं। आशीष टोनी को जो गिरफ्तार हुआ वो 3 दिन के 4 दिन के बाद जब 12 घंटे की पीसी पे गया, लेकिन जो मंत्री था, जो ये विश्वास था कि तेरा लड़का दोषी नहीं है, तेरा लड़का दोषी नहीं है, और वो मोदी और अमित शाह ने बचा रखा था। लेकिन उसमें चाह रहे थे योगी जी चाह रहे थे उसमें कि मैं इसे अरेस्ट करूं, लेकिन उन्होंने रुकवा रखा था। वो उन्हीं के बलबूते पर 4-5 दिन तक योगी जी ने किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, और जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिनको उन्होंने ऑथराइज करा उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनके बीच में जो समझौता हुआ है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन वो 50 लाख रुपए और 45 लाख रुपए जो है उनको, जो घायल है उनके देने की व्यवस्था की है, और उनके खिलाफ मुकदमे का ये तो एक तय हो गया है मामला कि उनको गिरफ्तारी होगी
अरेस्ट होगा, ये एक कानूनी पर्चा है। लेकिन उस कार्य से ये हुआ है कि थोड़ा सा ये संघर्ष को थोड़ा सा विराम लगा है। इसके लिए जो है आपकी यूनियन, किसान यूनियन भी राकेश टिकैत जी बधाई के पात्र है। हुआ बहुत गलत है। आपका नाम? रमेश सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर। गोपालपुर के। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, 10 महीने हो गए दिल्ली में पड़े किसान, और किसानों की कोई सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। 80 किसान तो अब भी ठा लिए इसमें, लखीमपुर खीरी में किसानों को ठा रही जबरदस्त सरकार, मुकदमे कर रही। इस जन चर्चा कार्यक्रम में जो किसान है उत्तर प्रदेश का, वो काफी सरकार के कार्यों से नाखुश है, जो इस चर्चा में निकल कर आया है। अब बात करना चाहेंगे हम यहाँ के प्रधानपति पूनम जी के अंकुल जी से। अंकुल जी यहाँ प्रधान है, इनसे बात करेंगे कि आप किस प्रकार गांव का विकास करेंगे। आपको प्रधानी दिया हम धनगर शक्ति न्यूज की तरफ से, आपको प्रधानी के लिए बहुत बहुत धनगर शक्ति न्यूज आपको हार्दिक बधाई देता है। अपने विकास में आप क्या चाहते हैं सरकार से कि मैं किस प्रकार इसका डेवलपमेंट कराऊं और मेरे गांव का विकास हो, क्षेत्र का? हमारे यहाँ कई समस्या हैं। एक तो तालाब की है कि उसकी पानी की निकासी नहीं, कि इतना बजट नहीं पंचायत के अंदर के हम उसकी निकासी करा दें। और माननीय विधायक साहब जी ने, ओम कुमार जी ने विकास तो बहुत कराया। आज तक इतना शायद हमारी सरकार में इतना विकास इस बार जितना हुआ शायद पहले ना हुआ हो कभी। दूसरी चीज़, जो किसान नाराज है, जो गांव के लोग नाराज है, सब इनके भाई, इनके सब वहाँ जो बैठे हुए हैं धरने पर काफ़ी समय हो गया, तो इनकी वो नाराज़गी की, एक तो जैसे गन्ने का मामला है, इनकी समस्याओं का समाधान हो जा, तो सरकार से ऐसी कोई नाराज़गी तो नहीं है। गन्ने का यानी कि जो सरकार है, सरकार को जो है किसानों की समस्याओं का समाधान, सरकार को नेगोशिएशन करना चाहिए किसान यूनियन से, राष्ट्रीय स्तर पर नेगोशिएशन करना चाहिए। और ये लंबा आंदोलन चल रहा है 10 महीने का, जो किसान नाराज है, किसान की नाराजगी दूर होनी चाहिए और किसान की फसलों का मूल्य तय होना चाहिए। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं जरा बात करूंगा मातृशक्ति महिलाओं से, फिर आऊंगा प्रधान जी आपके पास में। आपका नाम? सुदेशना जी, गोपालपुर की। क्या कहना चाहती हो आप महिला के, जैसे आप महिला यहाँ प्रधान बनी है, शिक्षित महिला को आपने प्रधान बनाया है, रोजगार चाहिए, किस प्रकार का रोजगार चाहिए? तमाम। हाँ बताओ, हम कहाँ से गुजर करेंगे? अपने बच्चे तो अपने घर नहीं। अच्छा, सरकार जो योजना चलाती है जैसे सिलाई मशीन का है और दुनिया भर के कार्य हैं, वो ऐसे महिला को कार्य मिलने चाहिए जिससे महिला घर पे रोजगार हो, उसका साधन हो। मकान भी? अच्छा, मकान बने नहीं आपके? प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के कहीं नहीं लगी। अच्छा, आप लोगों ने अप्लाई करा मकान के लिए? नहीं, हम लोग कुछ नहीं करा। अप्लाई करे हैं मकान के लिए, तो इसका जो है आप अपने प्रधान जी के माध्यम से डीएम को लिख के दीजिए। अगर आपका कैंसिल हुआ तो बताएंगे क्या हुआ। आपका नाम? सरोज जी, कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती है? मैं तो विधवा हूँ। हाँ हाँ जो हाँ, कर्जा लिया हमारे आदमी ने गुजर गए। जी जी जी। हम कर्जा माफ करवाओ और हमारा मकान बनवाओ। नहीं तो सरकार को जो है विधवा पेंशन योजना सरकार चलाती है, उसके लिए आप अप्लाई करिए। विधवा पेंशन तब हो गई मेरी। विधवा पेंशन मिल रही है आपको? कितनी पेंशन मिल रही? 3 महीने मिलो 1500 रुपए। 3 महीने 1500। 3 महीने में जो विधवा पेंशन है उसमें इनको 1500 रुपए मिलते हैं। आज की महंगाई को देखते हुए 1500 रुपए बहुत कम है। आपका नाम? बाला। बाला जी, क्या कहना चाहती हो? हम तो बस यही कहना चाहते, हम रोजगार मिल जाओ और ये हमारे रहने सोने का ढंग ना, कमरा समरा आ जाए हमारा। रोजगार की जरूरत है, सभी को रोजगार की जरूरत है। जब रोजगार मिलेगा तो घर में खाना बनेगा। आपका नाम? किशन दई। किशन दई जी, क्या कहना चाहती हो? तो कहना क्या चाहो, यो हाथ पर हाथ धरो, घर बैठे हैं टल्ली, कोई बालक तो रोटी अच्छा, सरकार से कैसा क्या रोजगार मिलना चाहिए आपको जो महिला कर सके? 2-3 महीने हुए, 500 रुपए आता हो तो 500 रुपए में क्या हो रहा? 10 रुपए की एफडी लगाओ 500। हाँ, 500 रुपए। यानी कि महिला जो पेंशन सरकार दे रही है वो महिला पेंशन बहुत कम है। इनका महिलाओं का कहना है कि 500 रुपए में कुछ नहीं होता है और वो भी 3 महीने के अंदर आती है। तो इनकी रोटी कैसे बनेगी, इनका खाना कैसे बनेगा, इनके बच्चे कैसे पलेंगे? सरकार इस ओर भी ध्यान दे। अब आते हैं हम प्रधान जी के पास, फिर से प्रधान जी से करेंगे सवाल। क्या बात? हाँ बताइए प्रधान जी, कुछ रह गया था, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, एक तो इनकी जो समस्या है, जैसे क्या 204 रुपये मजदूरी है मनरेगा में,
अब 10 या 11 बजे तक भी या 12 बजे तक ये रहते हैं, तो उसके बाद कहीं मजदूरी तो कर नहीं पाते। तो 204 रुपए में मजदूर के आगे भी ये समस्या है कि दिन खराब होता है पूरा। सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत एक मजदूरी डिसाइडेड करनी चाहिए और इनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए। भाई ये समझ, और किसानों का यही निवेदन है सबको सर, सरकार से ये निवेदन है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो जाओ, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विधायक जी के जो आपके ओमकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ये विधानसभा नेटौर के क्षेत्र में आता है, यहाँ के विधायक ओमकार जी हैं। ओमकार जी आपके गांव में हैं? ओम कुमार जी हैं, वो आपके गांव में इसका विकास का जो विधि इनकी होती होगी, विधानसभा में जो विधायक विधि निधि होती होगी, उसमें आपके गांव को विकास में कितना विकास उन्होंने कराया है? हमारे यहाँ इतना विकास कराया कि शायद किसी सरकार ने आज तक ना कराया हो। जितनी सड़कें हैं, सड़कें भी बनवा दी, सीसी भी डलवा दी, काम तो बहुत कराया और भी उनका कराने का पूरी अपेक्षा है। अच्छा, और कोई अपनी बात कहना चाहता है? हाँ, हम बताइए। बात ये है कि इन्होंने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए सरकार ने। जी। आज चीनी का रेट 40 रुपए है। 8 रुपए चीनी पर बढ़े, पहले 32 रुपए था, 8 रुपए बढ़े, चीनी के नहीं बढ़े। 12 अट्ठे 96, 12 किलो चीनी 1 कुंटल में बैठती है। 96 रुपए बढ़े मिल मालिकों के। किसान को क्या दिया इन्होंने? 25 रुपए, वो भी 1 कुंटल पे। वो 1 कुंटल गन्ने पर 25 रुपए दिए इन्होंने। 71 रुपए इन्होंने मिल मालिकों की जेब में भर दिए। तो ये सरकार सरमाएदारों की सरकार, कंपनी वालों की सरकार, किसान की तरफ को आज तक इसने देखा है ना, ये आगे वो देखने की। किसान चाहता है कि बदलाव हो, हर हालत में बदलाव हो। गठबंधन की सरकार अब हमारे जयंत जी नेतृत्व करें इसका। कई बार ऐसा हुआ है, 11 महीने हो गए किसानों को अपनी मांग मांगते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, आज तक एक बार भी ये खुद जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई किसानों तुम्हारी बताओ समस्या क्या है। हर आदमी कहता है कि सरकार किसान बनाता है। इन्होंने किसान के आज 11 महीने तक कोई सूद नहीं ली। इनका कहना है कि किसान और मजदूर और छोटा व्यापारी यही सरकार बनाते हैं, और सरकार अगर इनसे नाराजगी लेगी तो आने वाले 2022 में इसका परिणाम भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम कुलवीर सिंह है। कुलवीर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? मौजीपुर, इसी पंचायत में, गोपालपुर में। गोपालपुर में। क्या कहना चाहते हो आप मोदीपुर में? मोदी सरकार तो बढ़िया है, ठीक है। जी। अब तक कोई भी किसानों की सरकार आई नहीं। जो भी सरकारें आई किसानों को तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। जी। अब इस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। एक तो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, भेदभाव करती है। भेदभाव कैसा करती है भाई, एक बार बताओ। विकास दुबे ठिकाना लगा दिया, गुंडा था, गुंडों को हटा रहे हैं, ये सही बात है। बिजली कहती दिखाई नहीं देती गाँव में, 24 घंटे बिजली आ रही। सरकार जो है, देखो आजम खान ने मुजफ्फरनगर में कितना भेदभाव कराया, कितने दंगे कराए। सरकार ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा बिजली पर थोड़ा इसका जो बिजली का वो बिल बढ़ा दिया, इस पर थोड़ा सरकार संशोधन को कह भी रही है। ये हो जाएगा तो ठीक है, किसान सही है। इस चर्चा कार्यक्रम में अब की बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बनेगी, ये जनता डिसाइड करेगी, जनता तय करेगी। जनता का अलग अलग मूड है। कोई कहता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, और कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से किसान नाराज है, मजदूर इसलिए नाराज है कि उसको मजदूरी नहीं दी जा रही। मैं इस जन चर्चा कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करते हुए अब अगली बार किसी और प्रधान जी के यहाँ और किसी गांव में जन चर्चा कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी।